अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिल से दुआ मांगी हो लेकिन वो कबूल नहीं हुई? क्या आपको लगा कि अल्लाह ने आपकी फरियाद सुनी ही नहीं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, अल्लाह हमारी सुनता क्यों नहीं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। आज हम जानेंगे कि क्यों कभी कभी हमारी दुआएं देर से कबूल होती हैं और क्यों अल्लाह हमें इंतजार कराता है। हिस्सा एक, अल्लाह दुआ कबूल करता है कि नहीं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अल्लाह हमारी हर दुआ को सुनता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अदौनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 60। इस आयत से साफ हो जाता है कि अल्लाह हर इंसान की दुआ सुनता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन फिर भी हम कई बार ये महसूस करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसा क्यों? हिस्सा 2, दुआ कब और कैसे कबूल होती है। हदीस में आता है कि हमारी दुआ 3 तरीकों से कबूल होती है। 1, अगर हमारी दुआ हमारे लिए फौरन बेहतर होती है तो अल्लाह उसे तुरंत कबूल कर लेते हैं। 2, अगर वो चीज हमारे लिए सही वक्त पर बेहतर होगी तो अल्लाह हमें इंतजार कराते हैं और सही वक्त पर अता करते हैं। 3, अगर हमारी दुआ में कोई ऐसी चीज मांगी गई है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है तो अल्लाह हमें उससे बेहतर चीज अता कर देते हैं। यानी अगर कोई दुआ अभी कबूल नहीं हुई तो मायूस मत होइए, अल्लाह आपके लिए इससे भी बेहतर योजना बना रहे हैं। हिस्सा 3, इंतजार करने वालों को अल्लाह क्या देता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वबश्शिरिल साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह अल-बकरा 155। अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखना ही असली ईमानदारी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन अल्लाह जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी इंसान को इंतजार कराता है तो इसका मतलब है कि उसे बेहतरीन इनाम मिलने वाला है। हिस्सा 4, दुआ को कबूल करवाने के 3 खास तरीके। अब सवाल ये आता है कि हमारी दुआ कैसे कबूल हो। इसके लिए हमें इन 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। 1, दिल से मांगना। अल्लाह सिर्फ उन दुआओं को कबूल करता है जो दिल से मांगी जाती हैं, जब हमारी आंखों में आंसू हों और हमें यकीन हो कि अल्लाह हमें अता करेंगे। 2, पाकीज़ा नियत। अगर हमारी नियत सही नहीं होगी तो दुआ कबूल नहीं होगी। किसी के नुकसान की दुआ न करें बल्कि अपने लिए बेहतर मांगे। 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दुआ करने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ करने से पहले अल्लाह की हमदोसना करे, फिर दरूद शरीफ पढ़े और फिर अपनी दुआ मांगे। हिस्सा 5, अल्लाह का एक बेहतरीन वादा। इन्ना मल उसरे युसरिन, हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 6। अगर आज आपको कोई मुश्किल आ रही है तो याद रखिए कि ये मुश्किल हमेशा नहीं रहने वाली। अल्लाह आपकी दुआ जरूर सुनेगा, बस आपको थोड़ा और यकीन और सब्र रखना है। आज की इस वीडियो का सबसे अहम सबक ये है कि दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन हमें सब्र और यकीन रखना होगा। अल्लाह हमारी फरियाद सुनते हैं, हमारे आंसू देखते हैं और हमें कभी मायूस नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई ये जान सके कि अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। आपकी कौन सी दुआ अब तक कबूल नहीं हुई? कमेंट में लिखिए, हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे।